केरल वालों से निवेदन है, आपके यहाँ जो भी इंसिडेंट हो, ये ऐसे इंसिडेंट होते रहेंगे, केरला स्टोरी ज़रूर देखिएगा, है ना। केरल के लोग खासकर देखें, केरल के बाहर के लोग भी खासकर देखें, ज़रूर देखें, पूरे भारत को देखना चाहिए मूवी, बहुत ज़रूरी है आपको देखना। हम्म? अब सवाल ये उठता है कि मूवी झूठी है, जैसा आज बार बार क्लेम किया जा रहा है, कईयों बार क्लेम किया जा रहा है। कितने हम दिखा चुके हैं, एक और रिव्यू आया, रियल लाइफ रिव्यू, है ना। नहीं लगी। कुछ दिन बाद ऐश्वर्या के दोस्तों के फोन आने लगे, पूछने लगे कि ऐश्वर्या कॉलेज क्यों नहीं आ रही। ये सुनकर परिवार वालों के होश उड़ गए, क्योंकि ऐश्वर्या तो रोज कॉलेज के लिए रेडी होती थी, रोज शाम को घर वापस आती थी, लेकिन वो कॉलेज नहीं पहुंचती थी। परिवार वालों को जब मोहम्मद शानू और ऐश्वर्या के रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने शानू के बारे में जानकारी जुटाई। हमने लड़के के बारे में पता किया और उसके बारे में अच्छा फीडबैक नहीं मिला। गांजा और चरस पीता था। उस लड़की की वजह से ऐश्वर्या ने कॉलेज बंक करना शुरू कर दिया था। शानू का मजहब अलग था। ऐश्वर्या के परिवार के मुताबिक उसकी आदतें भी खराब थी, इसलिए परिवार वालों ने शुरुआत में रिश्ते का विरोध किया। ऐश्वर्या को समझाया, लेकिन ऐश्वर्या शानू से अलग रहने को तैयार नहीं थी। थक हार कर परिवार ने रिश्ते को मंजूरी दी। जब हमें ये लग गया कि अब ऐश्वर्या उस लड़के से शादी किए बगैर नहीं रह सकती है, फिर हमें पता चला कि लड़का गल्फ में नौकरी कर रहा है, और फिर हमने लड़के के घर वालों से बात की। हमने शादी के लिए हाँ भी कर दी। दोनों परिवार शादी के लिए तैयार थे, लेकिन एक बड़ी अड़चन थी। शानू विदेश से केरल आने को तैयार नहीं था। वो चाहता था कि ऐश्वर्या भी विदेश आ जाए और वहीं निकाह हो। अब ऐश्वर्या की फैमिली को लगने लगा कुछ तो गड़बड़ जरूर है। एक दिन गजब हो गया। घर पर ऐश्वर्या के पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए पुलिस वाले आए। परिवार के होश उड़ गए। उन्होंने वेरिफिकेशन को मंजूरी नहीं दी। ऐश्वर्या से उसका मोबाइल भी छीन लिया, लेकिन विदेश में बैठा शानू अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के जरिए ऐश्वर्या को मोबाइल मुहैया करा रहा था। ऐश्वर्या से हमने उसका मोबाइल ले लिया, फिर भी उसके पास मोबाइल आया। ये मोबाइल वो लड़का अरेंज करवाता था। 3-4 बार मोबाइल हमने ले लिया तो वो गुस्सा हो गई। एक दिन घर छोड़कर चली गई। पूरी कहानी को समझिएगा। पहले लड़की को फंसाता है, खुद बाहर रहता है, बाहर रहकर कैसे फंसा लेता है ये अभी तक समझ में नहीं आया। बहरहाल फिर भी फंसा लेता है और कहता है, जब इसके घर वाले तैयार हो जाते हैं, बोले कि ठीक है लड़की नहीं मान रही तो तैयार हो जाओ भैया, शादी कर देंगे। तो बोला नहीं, यहाँ नहीं करेंगे, मैं बाहर रहता हूँ, इधर ही भेजो, खाड़ी देशों में भेजो, लड़की को भेज दो। मना कर दिया उन्होंने, बोला भाई ये तो संभव नहीं है, शादी तो यहीं करनी पड़ेगी। बोले यहीं निकाह होगा। हैरानी की बात यह कि पूरी पासपोर्ट अप्लाई कर दी गई, एप्लीकेशन भर दिया गया, फ़ोटो लगा दिए गए। पासपोर्ट जमा करने के लिए वहाँ वो जाके अपनी फ़ोटो भी खिंचाई हुई, ऑफिस में भी हुआ ही पासपोर्ट ऑफिस। पता तब चलता है जब फाइनलाइजेशन होता है, यानी कि जब पुलिस आती है वेरिफिकेशन के लिए घर पर, तब मालूम चलता है। अब ये स्थिति बड़ी विचलित करने वाली है हिंदू समाज के लिए। हिंदू समाज में लगभग 90% लड़कियां, ध्यान से सुनिएगा, लगभग 90% लड़कियों की स्थिति यही है। उनके घर वालों को मालूम ही नहीं है। जो हिंदू भी आपस में शादी करती हैं, उनके घर पर एक्चुअली नोटिस जाना चाहिए। स्पेशल मैरिज करें, कुछ भी करें, घर पर नोटिस जाना चाहिए। वो घर पर नोटिस कभी पहुंचता ही नहीं है, माँ बाप को पता ही नहीं चलता। हिंदू से कर ले तो भी ये स्थिति बता रहा हूँ मैं आपको। इतनी चालाक हैं लड़कियां, जिनको आप पापा की परी समझते हो, तमाम समझते हो। इनकी जब पोल खोलो तो बड़ी बात असल में इसकी नहीं है कि आप किसी से शादी करना, बात गद्दारी की है कि आप गद्दारी कर रहे हो अपने परिवार के साथ। बात धोखे की है कि आप धोखा कर रहे हो अपने माँ बाप के साथ। बात उस चीज़ की है कि आपको अपने बच्चों के बारे में पता ही नहीं है। कहीं बच्ची की 3 साल की बच्ची की 3 उंगलियां कट जा रही हैं, तो कहीं आपकी बच्ची भाग जा रही है, कहीं पासपोर्ट अप्लाई कर रही है, कहीं उसकी शादी हो चुकी है, आपको पता ही नहीं है। ऐसे कई केसेस मैंने देखे अपनी लाइफ में। जब माँ बाप ने सख्ती करी और बोला ऐसा वैसा, तो मालूम चला हिबियस कॉर्पस लग गई। साहब हाईकोर्ट मेरे आंखों के सामने का केस है। तो हमने कहा हिबियस कॉर्पस कैसे लग गई, ये कैसे लग सकती है, कोई ऐसे कैसे लगा सकता है किसी की लड़की के लिए। बोले साहब लेके जाना पड़ेगा। तो मेरे पास फ़ोन आया, मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, लेके जाना पड़ेगा। तो बोले, उन्होंने रिक्वेस्ट करी भाई आप भी साथ में रहो। मैंने कहा नहीं, मेरी आवश्यकता नहीं, हिबियस कॉर्पस है, वहाँ जाइए, वो तो मना हो जाएगा। हैरानी की बात तो ये हुई कि जब हिबियस कॉर्पस लगी, जब लड़की को लेकर जब वहाँ पहुँचे, तो मालूम चला उसकी तो शादी हो चुकी है। लड़का वहाँ पर बाकायदा पूरे शादी के सर्टिफिकेट लेकर खड़ा हुआ है। अब इनका फ़ोन आता भड़बड़ा कर, बोले साहब ये तो ये ऐसा हो गया। लड़की वहाँ पर बिल्कुल एकदम पलट गई, बोले मुझे तो जाना ही नहीं माँ बाप के साथ, मैं बालिग हूँ, मैं इसके साथ जाऊँगी। आज हाई कोर्ट में खड़े होकर आप ये बोलोगे बालिग हूँ इसके साथ जाऊँगी, तब क्या होगा। दो ही नतीजे हैं। खूब मुझे फ़ोन किया, मैं गया, भैया खूब एड़ी चोटी का जोर लगा लिया आपने, सारी दलीलें दे दी। मैक्सिमम क्या करता है कोर्ट, नारी निकेतन भेज दो भाई, 2-3 दिन के लिए सोच लेने दो, फिर वापस आ जाना। फाइनली वही हुआ जो उस लड़की ने बोला, वही बालिग है, शादी हो चुकी है, इसके पास सर्टिफिकेट है, उसका हस्बैंड है, आप उसको रोक नहीं सकते। मैंने कहा 90% घरों में ये होता है हिंदुओं के। 90% आपके बच्चे आपसे इतना झूठ बोलते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको यकीन ही नहीं होता है कि मेरा बच्चा मुझसे झूठ बोल रहा है, झूठ बोल सकता है, बोल सकती है, क्योंकि आप अपने मुगालते में हो, एक दुनिया में, अजब मुगालते में हो। बने रहिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है ना। आप कहते हैं ऐसी फिल्मों से धीरे धीरे परिवर्तन आएगा, क्या सच में परिवर्तन आएगा गुरुजी? लोग मूवी देखते हैं और भूल जाते हैं। नहीं अभिषेक जी, ऐसी मूवीज़ का प्रभाव तो पड़ता है।
कला के जरिए जो प्रभाव डाला जाता है वो काफ़ी गहरा प्रभाव होता है बनस्पत हमारे लाइफ के। हम कितना भी बोले हमारा बोरिंग है ना सर, हमारा कोई सुनेगा नहीं, बच्चे सुनेंगे ही नहीं हमारी, लेकिन गाने सुनेंगे, डांस करेंगे, तो वहाँ से प्रभाव थोड़ा थोड़ा पड़ता है। ना पढ़ने से कुछ पढ़ना बेटर है। केरला बोट ओनर फ्रॉम पीस लविंग कम्युनिटी विनोद भाटिया जी कहते हैं सर कह नहीं सकते, सवाल है, शक तो होगा ना सर, शक होने में कोई बुराई तो नहीं ना कि शक भी नहीं कर सकते। चलिए और आगे देखें तो साहब അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് ऐश्वर्या की तलाश में परिवार ने केरल की आग छानी, कुछ पता नहीं चला। थक हार कर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस दोनों के बालिग होने का हवाला देकर पल्ला झाड़ दी। फिर एक पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, क्या हुआ, दोनों बालिग हैं, जा सकते हैं। दिन घर वालों को ऐश्वर्या का फोन आया। അവൾ ആ സമയത്ത് ഇറങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ നാട്ടിൽ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇവൾ ഇറങ്ങി फिर एक दिन ऐश्वर्या से फोन पर बात हुई। हमने पूछा कि जब लड़का विदेश में था तो तुमने घर क्यों छोड़ा? उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब हमें ये लगने लगा था कि मामला धन परिवर्तन की तरफ जा रहा है। ഇവൻ ഇവിടെ ഇല്ല നാട്ടിലില്ലാണ്ട് ഒരു ധൈര്യത്തിൽ ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ട് इस बीच 4 जून 2018 का दिन आ गया। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पास के ही किराए के घर में ऐश्वर्या ने फांसी लगाकर जान ली। അപ്പൊ വാടക വീട്ടിന്റെ താക്കോല് ऐश्वर्या की मौत के बाद पुलिस आई, फांसी वाली जगह से कुछ सामान लेकर चली गई। उसमें एक डायरी भी थी, लेकिन बाद में हमें पता चला कि डायरी से कुछ पन्ने गायब हैं। पोस्टमार्टम में पता चला कि ऐश्वर्या के चेस्ट पर एक टैटू था जिसमें इंग्लिश में शानू लिखा था। शानू जो कि लड़के का नाम था। ഞങ്ങൾ പിന്നെ കിട്ടിയപ്പോൾ പേജുകൾ മിസ്സാവുകയൊക്കെ ചെയ്തു परिवार वालों का दावा है कि ऐश्वर्या की मौत की वजह सिर्फ मोहम्मद शानू है, क्योंकि ऐश्वर्या को पता चल गया था कि जिस शानू के लिए वो अरबी पढ़ने लगी, पर्दा करने लगी, वो शानू का कई और लड़कियों से भी अफेयर था। ये सच ऐश्वर्या के लिए सदमा था जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। हालांकि ऐश्वर्या ने कभी भी सीरिया या इराक जाने की बात परिवार से शेयर नहीं की। वो इस्लामिक स्टेट में भर्ती होना चाहती है, ये थ्योरी भी कभी सामने नहीं आई। लेकिन परिवार के लोगों से ऐश्वर्या ने ये जरूर कहा था कि आरएसएस के खिलाफ लड़ने के लिए इस्लामिक स्टेट आया है। ഫോണിൽ സംസാരിച്ച് ऐश्वर्या के मरने की वजह शानू था। शानू का सच उसे पता चल गया था। പിന്നെ വേണ്ട शानू का कैरेक्टर उसे पता चल गया था। വേറെ ഏതോ പെണ്ണുണ്ട് അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് ഇതാക്കിയില്ല वो कहती थी आरएसएस के खिलाफ मुकाबला करने के लिए आईएस आया है, इस्लामिक स्टेट आया है। जब हमने शादी के लिए हाँ कर दी थी तो पासपोर्ट और वहां बुलाने का मकसद क्या था? इसीलिए हमें लगा कि ये लव जिहाद का मामला है। വരാൻ നോക്കണത് परिवार वालों का आरोप है कि एक विधायक की दखल की वजह से केस रफा दफा हो गया। आज इस घर में ऐश्वर्या की कमी बुजुर्ग माँ बाप को रोज तड़पाती है। ऐश्वर्या ने कॉम्पिटिशंस में जो ट्रॉफी और मेडल जीते थे, घर वाले आंसुओं के साथ उन लम्हों को याद करते हैं। कोझिकोड की ऐसी केरल स्टोरी है जिसमें एक होनहार स्टूडेंट की जान चली गई। उसने जो जो ख्वाहिशें की थी सब अधूरी रही। परिवार वालों को लगता है कि अगर शानू ऐश्वर्या की जिंदगी में ना आया होता तो आज उनकी बेटी जिंदा होती। तो ये सब ऐश्वर्या की कहानी, ऐसी हज़ारों ऐश्वर्या हैं। जरा समझने का प्रयास कीजिएगा कि मैटर कहाँ गड़बड़ हो रहा है। मैटर गड़बड़ वहाँ हो रहा है कुछ पता ही नहीं। अच्छा क्या पुलिस में कंप्लेंट कराई, पुलिस ने रफा दफा कर दिया, लाश मिल गई, पुलिस आई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। पुलिस किसका इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगी? जो पैसे देगा उसी के हिसाब से तो दबेगी। पैसे आप देते कहाँ हो? आप तो पैसे कमाने के लिए तो आप अपनी लड़कियों को, अपनी घरवालियों को, अपनी बहन बेटियों को, अपनी बीवियों को बाहर भेज देते हो, पैसे के लिए भेजते हो, तो दोगे कहाँ से पैसे? पैसे कौन देगा? उन्होंने पैसे फेंके, इन्वेस्टिगेशन उसी हिसाब से होगी। जो डायरी थी उसमें उसने जो कुछ लिखा था पन्ने फाड़ दिए, जा मजे करो। वहाँ का विधायक जो है उस विधायक ने ब्लाइंडली सपोर्ट किया। आपका विधायक करता है कि आपको सपोर्ट? आपके अंदर दम ही नहीं है, ताकत ही नहीं है, रियलिटी है। पुलिस क्यों सपोर्ट करेगी आपका? उसको तो जहाँ से पैसे मिले वहाँ से उसने बजा दिया। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वही करेगा जो उसको चाहिए, पैसा मिल गया और अपने हिसाब से काम करेगा। पन्ने फाड़ दिए हिसाब डायरी के, कह दिया पहले से ही फटे हुए थे, क्या उखाड़ लोगे आप? ले आओ, कौन सा सीसीटीवी कैमरा ले आओगे? खींच लो जितनी फोटो खींचनी है आपको। बॉस कुछ नहीं कर सकते आप, है ना। वॉन्ट टू फाइट विद आरएसएस बट डिडंट फाइट फॉर हरसेल्फ। नहीं, विद आरएसएस नहीं, अगेंस्ट आरएसएस। आरएसएस के खिलाफ लड़ना था उसका। देखिए ब्रेन वॉश यही हो जाता है जहाँ आदमी आरएसएस की, हिंदुत्व की बुराई करने लगे ना, समझ जाइए आपका बच्चा गलत रास्ते पर है, 100% गलत रास्ते पर है। कुछ और सोचने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। आपके बच्चे के विचार ले लीजिए, आरएसएस के बारे में कैसे, हिंदुत्व के बारे में कैसे, देश के बारे में कैसे, चाणक्य और हमारे जो इतिहास है उसके बारे में कैसे। यदि वो विचार गड़बड़ हो रहे हैं, आपका टीचर गड़बड़ है बॉस, जाके पता कीजिए, कोई ना कोई एम निकलेगा पक्का। और नहीं निकलेगा तो कोई ना कोई कम्युनिस्ट निकलेगा, हरामखोर टाइप का निकलेगा जिसकी आपकी बेटी पर ही नज़र होगी। इसको भी लिख लीजिएगा। मुझे मत बताइए किस तरह से क्या क्या होता है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। पास कराने के नाम पर बिस्तर गर्म कराने की सीधे कही जाती है और लोग करते हैं। बात ये इसलिए तो इतनी हिम्मत बढ़ रही है, वरना किसी हिम्मत कैसे बढ़ जाएगी। प्रवीण शर्मा जी धन्यवाद भैया, है ना। मेरी बात बुरी लग रही हो तो भाई माफ़ करना, पर जो सच्चाई है वो बताना आपको ज़रूरी है। ठीक है, क्लियर है। आप बच्चों पे ध्यान ना रखें वो आपकी इच्छा है, बच्चे आपके हाथ से निकल जाएंगे ये कन्फर्म है। ठीक, चलिए और आगे चलते हैं साहब, ज़रा देखें।